good afternoon to all of you. गुड आफ्टरनून सर। आज का जो हम लोग का टॉपिक है ना, वो है हाइपरबोला। हाइपरबोला की शुरुआत है ना वैसे ही है जैसी बाकी कोनिक में की थी हम लोगों ने, है ना। हाइपरबोला, तो हाइपरबोला की इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, है ना। वही PS इक्वल टू EPM यूज करेंगे। तो फिर से मान लिया ये कोई फिक्स्ड लाइन है ना, जिसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, और यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट, ठीक। ये पॉइंट है मान लिया S, लाइन है LX प्लस MY प्लस N इक्वल्स टू 0। पॉइंट है सपोज अल्फा कॉमा बीटा, ठीक। फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन। फिर से वही एक मूविंग पॉइंट है ना, P, यहाँ पे ये मूविंग पॉइंट है, मूविंग पॉइंट, ठीक। ये पॉइंट इस प्लेन में ऐसे मूव करेगा, है ना। ये जो भी हो रहा है इस प्लेन में ही हो रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट इस प्लेन में ऐसे मूव करेगा कि इन डिस्टेंसेस का रेशियो कैसा हो, कांस्टेंट, है ना। PS और ये PM, ठीक। तो इसका लोकस हम लोग फाइंड करेंगे। तो PS बाई PM, प्रेसिडेंट बाई प्राइम मिनिस्टर, है ना, इक्वल्स टू इसेंट्रिसिटी E, और हाइपरबोला है तो इसलिए इसेंट्रिसिटी क्या होगा, ग्रेटर देन 1। मतलब अब की बार जो ये रेशियो रहेगा ये 1 से ग्रेटर रहेगा, ठीक है। चलिए, तो PS बाई PM इक्वल्स टू E, PS इक्वल टू EPM, है ना। बाकी कोनिक में भी हम लोगों ने यही किया था, है ना। कोनिक की ये डेफिनेशन ही है कोनिक का, ये रेशियो ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट कर्व मिलता है, ठीक है। अब हम लोग लास्ट कर्व यानी हाइपरबोला की बात कर रहे हैं। तो PS इक्वल टू EPM वेयर E ग्रेटर देन 1। तो P इसका लोकस लिखना है, तो यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस PS निकालते हैं पहले। तो PS डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, क्योंकि ये हम लोग कई बार देख चुके हैं। तो क्या आ जाएगा, x माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू E इंटू PM, है ना। तो स्क्वायर कर दिया है, तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, E स्क्वायर हो जाएगा। PM इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर, ठीक। तो क्या हो जाएगा, LX प्लस MY प्लस N, मॉड था तो उसका स्क्वायर आ जाएगा अपॉन L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, है ना। तो किसी भी हाइपरबोला की इक्वेशन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कब लिख सकते हैं, जब उस हाइपरबोला का फोकस पता होना चाहिए, मतलब फिक्स्ड पॉइंट, और उसके करस्पॉन्डिंग फिक्स्ड लाइन पता होना चाहिए, ठीक है, और इसेंट्रिसिटी भी पता होना चाहिए। तो ये तीनों चीजें अगर पता है तो हाइपरबोला की इक्वेशन हम लोग यहां से लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको पता है कि जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम लोग फोकस बोलते हैं, ठीक। फिक्स्ड लाइन को हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये फोकस और इसकी करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स और ये हाइपरबोला की इक्वेशन, ठीक। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे E जो है वो 1 से ग्रेटर है। इलिप्स में E 0 से 1 था और पैराबोला में E इक्वल्स टू 1। तो जब E 1 से ग्रेटर रहेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, कैसा कर्व होगा, ये हम लोग देखते हैं अभी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप। इक्वेशन देखा हम लोगों ने हाइपरबोला का, ठीक है।
जितने भी कोनिक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, है ना, उसमें ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट इस लाइन पे नहीं आ रहा कभी, ठीक है। ये फिक्स्ड पॉइंट जो है वो फिक्स्ड लाइन पे नहीं है, बाकी प्लेन में कहीं भी है, तब आपको पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला मिलेगा। बट एक केस ये भी होता है कि जब ये फिक्स्ड पॉइंट अगर इस लाइन पे ही आ जाए, मतलब फिक्स्ड लाइन पे ही आ जाए, तब उस केस में क्या मिलेगा, पी एस बाई पी एम इक्वल टू ई से, है ना। तब उस केस में आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी, है ना, वो सब मिलेगा, ये सब नहीं मिलेगा, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला नहीं मिलेगा, है ना। क्या मिलेंगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो वो केस वैसे तो बताते नहीं हम लोग, क्योंकि वो है नहीं सिलेबस में, ठीक है। बट लास्ट में आपको बता देंगे कि अगर ये पॉइंट, अगर ये फिक्स्ड पॉइंट इस फिक्स्ड लाइन पे आ जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। चलिए, हाइपरबोला की इक्वेशन हम लोग ऐसे लिखेंगे, अगर ये तीनों पता है, फिक्स्ड लाइन, फिक्स्ड पॉइंट एंड इसेंट्रिसिटी, ठीक है। अब हम लोग जरा स्टैंडर्ड हाइपरबोला की बात करते हैं। जैसे हम लोगों ने स्टैंडर्ड इलिप्स फाइंड किया था, स्टैंडर्ड पैराबोला फाइंड किया था, वैसे ही स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सॉरी, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, ये तो नोट कर लिया हुआ, इसको हटा देना। सर सर्कल का इंसेंट्रिसिटी 0 होता है। हाँ, सर्कल का इसेंट्रिसिटी 0 होता है। सर इसके बाद कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे? इसके बाद शुरू करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है सर। फिर उसके बाद बाइनोमियल, ठीक है, और फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सब जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये सब है वो ये सब लास्ट में बता देंगे, ये सब में क्या है, ये क्लास का एक टॉपिक। पहले जो हम लोग का मेजर टॉपिक है वो सब, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन तो आप लोग स्कूल में भी पढ़े ही होंगे, स्कूल का तो बन ही जाएगा ना, उससे क्या दिक्कत है आपको। तो सिलेबस हट चुका है। स्कूल का सिलेबस से हट चुका है। ये चलिए लिखिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक, देखिए फिर से हम लोग अब क्या करें, यहाँ पे हम लोग को स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखना है हाइपरबोला का, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट फोकस ले लेकर हम लोग हाइपरबोला का फोकस क्या ले लिया जाए, फिर से वही ए ई कॉमा 0, ठीक। और इस फोकस के करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स क्या ले लें, x इक्वल टू ए बाई ई, है ना। और इसेंट्रिसिटी तो ई है ही, इसेंट्रिसिटी क्या ले ली जाए, ई, ठीक। वेयर ई क्या है, ग्रेटर देन 1, ठीक है। फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड इसेंट्रिसिटी तीनों पता है, हाइपरबोला की इक्वेशन लिख सकता है ना। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा हाइपरबोला का, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, बोलिए क्या फॉर्मूला, वही पी एस इक्वल टू ई इंटू पी एम, एक्स माइनस एल्फा, एल्फा कौन है, ए ई, प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर ब्रैकेट, है ना। ये लाइन क्या दी है, ई एक्स माइनस है, तो ई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ई स्क्वायर आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना, 0, तो 0 का स्क्वायर, ये, ठीक। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको, है ना, बिल्कुल वैसा ही जैसा लिस्ट में था। सो सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2 ए ई एक्स प्लस वाई स्क्वायर, है ना। इधर ई स्क्वायर कैंसिल, ई एक्स माइनस ए, इसको भी ब्रेक कर देता है, ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए ई एक्स, फिर से देखिए ये कैंसिल,
है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को एक साथ रखता है, इधर लेके आइए तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, है ना, ये इधर गया, यहाँ से कितना बाहर आ जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर इधर, फिर आप ए स्क्वायर कॉमन लीजिएगा ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर। तो आपको लगेगा कि सर इसमें नया क्या है, ये तो वही है, इलिप्स जैसा ही दिख रहा है ना, वहां भी यही था सेम, इसमें तो कुछ नया है ही नहीं, बताइए, है ना, सब कुछ वैसा ही है। देखिए नया है इसमें क्या, ई अगर 1 से ग्रेटर होगा तो यहाँ क्या फर्क पड़ेगा, ठीक, ये भी हम लोग देखेंगे। देखिए इलिप्स में 1 माइनस ई स्क्वायर कैसा था बताइए, पॉजिटिव, यहाँ 1 माइनस ई स्क्वायर कैसा होगा, नेगेटिव, नेगेटिव। तो उसकी वजह से देखिए इसकी इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। चलिए तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, पहले इधर 1 बनाता है, तो 1 इसको डिवाइड करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक, 1 माइनस ई स्क्वायर से 1 माइनस ई स्क्वायर कैंसिल होगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, है ना। इलिप्स में भी ऐसा ही आया था, बट अब की बार ये जो क्वांटिटी है ये कैसी है, नेगेटिव। नेगेटिव, जबकि इलिप्स में ये पॉजिटिव थी, ठीक है, यहाँ ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है तो हम लोग क्या बनाना चाहेंगे, इसको पॉजिटिव बनाना चाहेंगे, ठीक, तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है, चलिए माइनस कॉमन ले लीजिए इधर से, तो ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, माइनस आ जाएगा बाहर, यहाँ से माइनस ब्रैकेट से, तो इधर आएगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर माइनस 1, तो इसको हम लोगों ने पॉजिटिव बना दिया इधर, ठीक है, इक्वल्स टू 1। फिर से अब जैसे ए स्क्वायर ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस 1 ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, तो इसको अगर हम लोग ले लें क्या, सपोज इसको बी स्क्वायर ले लिया जाए, ठीक है, लेट बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस 1, है ना, इसको हम लोग बी स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, तो अब ये इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये आ गई हाइपरबोला की इक्वेशन, ठीक। सर बी स्क्वायर वाला टर्म का बॉक्स से पहले क्या लिखे हैं, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस 1, सर उससे पहले लेफ्ट साइड में, किधर, इधर, नहीं सर उसी बॉक्स से पहले कुछ लिखे हैं ना, लेट इसको एज्यूम कर लिया हम लोगों ने, यस तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन है ना, ये हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक, जैसे इलिप्स में था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वैसे ही है ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी पे आएंगे, इसी को हम लोग पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, है ना, ठीक है, और इस केस में बी की क्या वैल्यू होगी, बी और ए में क्या रिलेशन होगा, ये रिलेशन होगा, तो इसको भी याद रखना है ना, तो ये भी पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए। अब इसका देखते हैं जरा ग्राफ कैसा दिखेगा ये हाइपरबोला, ठीक है, देखिए इसको प्लॉट करते हैं हम लोग, y एक्सिस x एक्सिस मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया हम लोग का, फोकस यहाँ होगा कहीं ए ई कॉमा 0, ए ई कॉमा 0, ये फोकस हो गया, ठीक,
x इक्वल टू a बाई ई किधर होगा आपकी बार? e 1 से ग्रेटर है, a बाई ई, ये a ही है, a इंटू ई, a बाई ई कहाँ होगा? थोड़ा पहले होगा, है? यस सर। x इक्वल टू a Yes, बाई sir. लाइन ऐसे आएगी इधर से, ये लाइन होगी x इक्वल टू a अपॉन ई पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है ऐसा। और ये डायरेक्ट्रिक्स और ये इसका करस्पॉन्डिंग फोकस, ठीक है। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें, मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि x और y, जैसे यहाँ पे आप देखिए x की पावर कैसी है? इवन पावर है, ठीक। तो जब x की पावर इवन होती है किसी भी इक्वेशन में, तो उसके ग्राफ में सिमेट्री रहती है अबाउट y एक्सिस, मतलब y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगी, जैसा ग्राफ इधर होगा वैसा ही ग्राफ y के इधर भी होगा, मतलब प्लस x पे जो वैल्यू आएगी वही माइनस x पे भी वैल्यू आएगी, ठीक है ना, क्योंकि प्लस x या माइनस x कुछ भी रखिए, इसकी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जब किसी भी कर्व में अगर x की पावर इवन है तो उसमें सिमेट्री क्या होगी? अबाउट y एक्सिस। ऐसी सिमेट्री अबाउट अगर आपको x एक्सिस चेक करना है तो क्या देखना पड़ेगा? y की पावर। जैसे यहाँ पे आप देखिए y की पावर कैसी है? इवन पावर है, तो उसमें सिमेट्री क्या होगी? अबाउट x एक्सिस, ठीक। तो उसमें दोनों के अबाउट सिमेट्री है, x एक्सिस के अबाउट भी है और y एक्सिस के अबाउट भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका एक फोकस इधर है ना, और सिमेट्री है, तो इधर भी एक फोकस होना चाहिए, तो यहाँ एक फोकस मिलेगा, है ना, माइनस ए ई पे, है ना। तो जितना डिस्टेंस पे इधर फोकस है वही सेम डिस्टेंस पे यहाँ भी फोकस आपको मिलेगा। इसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स इधर होगी, ठीक। ये a बाई ई डिस्टेंस है, यहाँ भी a बाई ई डिस्टेंस होगी, बट लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x इक्वल टू माइनस ए बाई ई। तो हाइपरबोला में भी कितने फोकस मिलेंगे? 2 फोकस मिलेंगे आपको। नेमिंग कर दे रहा है, ये s और ये s डैश, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब जैसे हम लोग ये देखें, क्या ये कभी x एक्सिस को कट करेगा? इसका ग्राफ, है ना, x एक्सिस को कट करेगा, ये हम लोग कैसे चेक करेंगे? बोलिए। y को 0 करके। अब ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा तो कहाँ पे करेगा? ये कैसे पता चलेगा? बताइए। y को 0 करके। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस, बोलो। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ तो रही है। अरे तो x y एक्सिस को की 0 इक्वेशन क्या करके। होती है? 0 डाल बताइए। देंगे। x 0 डाल देंगे। x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 आप रखिए, इसमें y को 0 रखिए, y 0 रखिएगा तो x क्या आएगा? बताइए। प्लस माइनस है, प्रॉब्लम है क्या? हेलो सर वीडियो भी आवाज आ थोड़ा रही है ब्लर आ रहा है। यस सर। चुप रहो बेटा, नहीं थोड़ी देर। यार ये सब तमाशा है बहुत ज्यादा ऑनलाइन। हेलो सर आपकी आवाज आ रही है, हमारी आवाज नहीं जा रही।
हेलो हेलो Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बीच में नहीं आ रही थी ना अभी? सर आपकी आवाज सुनाई दे रही थी। आ रही थी, आपको हमारी नहीं आ रही थी। अच्छा तो ये सब ऑनलाइन में जो रहा है ना, ये थोड़ा सा है दिक्कत। तो मैं ये कह रहा था कि अगर मुझे ये चेक करना है कि ये कर्व एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो ये हम लोग निकाल सकते हैं, है ना? एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 हम लोग यहाँ रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा? ए स्क्वायर, तो एक्स कितना आएगा? प्लस माइनस ए। ठीक है, प्लस माइनस ए। चलिए, तो प्लस माइनस ए, तो देखिए ए कहाँ होगा? इसका मतलब एक पॉइंट आएगा a, 0। तो a, 0 कहाँ होगा? देखिए ये है a बाई ई, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितना है? a बाई ई, और यहां से यहां तक कितना है? a ई। तो a कहाँ होगा बताइए? e ग्रेटर देन 1 है भाई, a यहाँ कहीं होगा ना, इधर इनके बीच में। a की वैल्यू जो होगी वो a Yes, बाई sir. तो ज्यादा होगी, Yes, sir. और a से कम होगी ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a, 0 यहाँ कहीं होगा, यहाँ से कर्व पास करेगा इस पॉइंट पे। ठीक, ऐसे ही एक पॉइंट आएगा माइनस a, 0, तो माइनस a, 0 कहाँ होगा? इधर कहीं होगा, इसके बीच में। ठीक, अब अगर कोई पूछे कि अगर मुझे ये देखना है क्या ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, ये कर्व y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, तो क्या रखना होगा? x इक्वल टू 0। x को अगर आप 0 रखिएगा तो क्या मिलेगा बताइए? Y square is equal to minus B square. तो ये पॉसिबल है क्या? y की रियल वैल्यूज मिलेंगी आपको? No, sir. नहीं, No, sir. है ना? इसका मतलब ये कर्व y एक्सिस को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा कहीं भी। ठीक है, चलिए, सिमेट्री रहेगी इसमें, तो इसका जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा आएगा, इस तरीके से, है ना? इधर ऐसा एक ब्रांच होगी इसकी, सिमेट्री, इसके अबाउट सिमेट्री रहेगी, जैसा कर्व ऊपर होगा वैसा ही नीचे होगा, और इसके अबाउट भी सिमेट्री, अबाउट y एक्सिस, तो ऐसा। ठीक है, तो हाइपरबोला में ऐसे दो ब्रांच होंगी, एक ये ब्रांच है और एक ये ब्रांच। ठीक है, ये पॉइंट हुआ a, 0, और यहाँ पे ये पॉइंट हुआ माइनस a, 0। ठीक है, इनको बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स, a एंड a डैश, ये फोकस हो गए। ठीक है, और ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये y एक्सिस और इधर ये x एक्सिस। ठीक, अब आप बोलोगे सर ये ग्राफ तो एकदम पैराबोला जैसा ही लग रहा है ना? इसमें दो पैराबोला हो गए, तो उसको हम लोग हाइपरबोला क्यों बोल रहे हैं? नहीं, ये पैराबोला, पैराबोलिक कर्व नहीं है ये, है ना? लेकिन आप तो बोलोगे सर है तो ये पैराबोला ना। नहीं, ये पैराबोलिक कर्व नहीं है। ये चीज के लिए थोड़ा सा हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा कि इसमें और पैराबोला में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी लाइंस भी हमको मिलेंगी जो इसको इंफिनिटी पे टच करेंगी, जिसको हम लोग एसिम्पटोट्स बोलते हैं, जबकि वो पैराबोला में नहीं मिलती हैं। ठीक, तो वो हम लोग बात करेंगे, एक टर्म आएगा एसिम्पटोट्स। तो एसिम्पटोट्स जो होते हैं वो पैराबोला के लिए नहीं होते हैं, पैराबोला में नहीं मिलते हैं एसिम्पटोट्स, बट हाइपरबोला में मिलते हैं। ठीक है ना? तो वहीं से हम लोग को पता चलेगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। देखने में तो लग रहा है पैराबोला जैसा, बट ये पैराबोला नहीं है ना? चलिए, तो वो आगे हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये पैराबोलिक कर्व क्यों नहीं है ना? ठीक, चलिए, अब इसमें बेसिक टर्म्स देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक, जैसा बाकी कर्व में देखा था। चलिए लिख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम लोग जैसे फोकस, है ना? तो उसमें फोसाई दो है, एक है AE, 0 और एक है माइनस AE, 0। ठीक, फिर डायरेक्ट्रिसिस, एक है x इक्वल टू a बाई ई और दूसरी है x इक्वल टू माइनस a बाई ई, है ना? इसके करस्पॉन्डिंग ये है और इसके करस्पॉन्डिंग ये है। ठीक, फिर हुआ वर्टिसेस,
हाइपरबोला में 2 वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स का मतलब जहां पे ये अपनी एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, ये वाली एक्सिस, बस, है ना। चलिए, तो ये क्या है, एक वर्टेक्स क्या है, a,0, तो a,0 और दूसरा वर्टेक्स क्या है, -a,0। ठीक है, तो 2 वर्टेक्स मिलेंगे यहाँ पे। इलिप्स में भी कुछ ऐसा ही था। इसके बाद इसमें एक्सिस की बात करेंगे, तो इसमें यहाँ पर भी 2 एक्सिस होती हैं। जैसे इलिप्स में क्या था, मेजर एंड माइनर एक्सिस, वैसे यहाँ पे क्या होती है, ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट। तो ट्रांसवर्स एक्सिस है ना, ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब कौन सी एक्सिस है जिसपे फोकस वगैरह लाई करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस, है ना। तो ट्रांसवर्स एक्सिस पे आपको फोकस मिलेंगे, वर्टिसेस मिलेंगे, ये, तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस है। तो ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस मतलब y = 0, बस, ठीक है। लेंथ की बात करेंगे यहाँ पे, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, तो लेंथ कितनी आएगी इसकी, बोलिए। लेंथ का मतलब होता है वर्टेक्स टू वर्टेक्स, a डैश, है ना। तो लेंथ का मतलब यहाँ पे होगा कितना, a डैश, वर्टेक्स टू 2a। वर्टेक्स, तो वो कितना हो जाएगा, 2a। तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस का हिसाब किताब हुआ। दूसरी एक्सिस ये इधर, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस। अब आप बोलोगे सर कॉन्जुगेट एक्सिस में तो कुछ है ही नहीं, इसको क्यों ले लिया हम लोगों ने, इसकी क्या जरूरत है कॉन्जुगेट एक्सिस की, इसमें तो ना तो कोई पॉइंट लाई कर रहा है, ना ये कर्व इसको कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका क्या यूज है, इसका भी यूज होगा, है ना, इसकी जरूरत भी हम लोग को पड़ती है, इसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम लोग उसको माइंड में रखेंगे। कॉन्जुगेट एक्सिस ये कौन है यहाँ पे, y एक्सिस, मतलब x = 0, ठीक। और जहां पे ये दोनों एक्सिस मीट करती हैं उसको बोलते हैं हम लोग सेंटर, सेंटर C 0,0। तो यहाँ पे जो सेंटर है वो 0,0 है, तो सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, तो सेंटर ऑफ द हाइपरबोला क्या है, यहाँ पे 0,0, जहां पे ये दोनों एक्सिस मीट करते हैं। अच्छा, इसकी लेंथ की बात कर लेते हैं, इसकी लेंथ कितनी होगी। आप बोलोगे सर इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। देखिए, इसकी लेंथ होती है 2b, कितनी होगी, 2b, और b आपको पता है क्या होता है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कितना होगा, 2b, ठीक, ठीक है। सर b हाइपरबोला का सर बहुत यूज है ना सर, मतलब वो स्पेस वाला वगैरह में, एस्केप वेलोसिटी वगैरह। = a स्क्वायर, क्या यूज है हाइपरबोला का, सर स्पेस वगैरह जो एस्केप वेलोसिटी होता है सर, हाइपरबोला का ही यूज होता है ना सर, वो तो पाथ जो फॉलो करता है शायद। इतना हमने ध्यान नहीं दिया कभी यार, ऐसा होता है क्या। नहीं सर शायद होता होगा सर, ऐसे ही मन किया सर पूछ दिया। नहीं, ऐसा मैंने कभी निकाला नहीं यार उसका पाथ, यस सर होता है ना। हाइपरबोलिक पाथ पे जाता है क्या, यस सर, यस सर। यस सर हमको लगता है। अच्छा, नहीं देखेंगे मैंने सर कभी, सर्च करके बताइए। बोला होता है। अच्छा हो सकता होगा हाइपरबोलिक पाथ रहता होगा, है ना। यस सर। लेंथ सर 2b, ये 2b कैसे है? ये 2b आता नहीं है, ये आपको याद रखना है, जैसे अभी था ना b² = a² ब्रैकेट 1 - e², ये है ना रिलेशन हमारे पास, सॉरी e² - 1, e² - 1, ये है ना। तो आप यहाँ पे ये a और e रखिएगा तो b² मिलेगा ना, ठीक है। तो जो b आएगा उसको डबल करना, वही लेंथ होगा कॉन्जुगेट एक्सिस का, ठीक। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a होगा, कॉन्जुगेट एक्सिस 2b होगा। AB में ये रिलेशन है, यहाँ से आपको b मिलेगा, या हाइपरबोला की इक्वेशन से आपको b मिलेगा, x² / a² - y² / b² = 1। यहाँ a और b में कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इलिप्स में ये मैटर करता था कि a b में कौन ग्रेटर है, यहाँ a b में कोई भी ग्रेटर, उससे कोई दिक्कत नहीं हमको, ठीक है। तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b, सेंटर 0,0। अब यहाँ पे भी क्या होगा, जैसे कॉर्ड इसको बोलेंगे, कॉर्ड का मतलब हुआ कर्व पे कोई भी 2 पॉइंट आप ले लीजिए, ये पूरा कर्व है, एक ये ब्रांच एक ये ब्रांच, कहीं भी आप 2 पॉइंट ले लीजिए। जैसे मान लो एक पॉइंट ले लिया मैंने P और दूसरा पॉइंट इधर ले लिया Q,
पी क्यू को ज्वाइन करेंगे तो ये इसको क्या बोलेंगे, कॉर्ड। ठीक, आप इधर ही पॉइंट ले लीजिए आर, पी आर को ज्वाइन करेंगे तो उसको भी क्या बोलेंगे, कॉर्ड। ठीक, दोनों ही कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है और ये भी कॉर्ड है। कोई भी कॉर्ड अगर इसके सेंटर से पास करेगी तो सेंटर उसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, जैसा कि इलिप्स में होता है। ठीक, तो वही सेम चीज यहाँ भी है, लिख लेते हैं इस बात को हम लोग। कॉर्ड का मतलब क्या होगा, इफ एनी कॉर्ड, if any chord passes through its center, if any chord passes through its center, then if any chord passes through its center, then center क्या करेगा, then center bisects that chord। ठीक है, and this chord is also known as diameter, है ना, this chord and this chord is known as diameter। ठीक है, इलिप्स में भी ऐसा होता है, यहां भी ऐसा है। अब ऐसी कॉर्ड जो इसके फोकस से पास करे, है ना, और ट्रांसवर्स एक्सिस के कैसी हो, परपेंडिकुलर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए, फोकस से पास करे और लैटिस। एक्सिस के परपेंडिकुलर, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लेटस रेक्टम ना, लैटिस रेक्टम। यस सर। एल डैश। ऐसे ही कॉर्ड इधर भी होगी, ठीक है, एम डैश, एल डैश एंड एम डैश, दोनों का लेंथ बराबर ही होगा। ठीक, चलिए लेंथ निकालते हैं इसकी कितनी आएगी, लेंथ ऑफ ट्रांसफर, सॉरी, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। चलिए लेंथ निकालते हैं, लेंथ ऑफ एल आर। तो लेंथ ऑफ एल आर फिर वही करना है, एल आर की इक्वेशन क्या होगी, एक्स इक्वल टू ए, सॉल्व करेंगे हाइपरबोला के साथ। तो हाइपरबोला क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसको रख देना ए को, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब लैटिस रेक्टम के एंड पॉइंट्स निकालना है। ठीक है, तो एंड पॉइंट्स आ जाएंगे तो इसकी लेंथ भी आ जाएगी। तो ये ए स्क्वायर कैंसिल होगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा बी स्क्वायर ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ई स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू हम लोग यहां से, ई स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू कितना आएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये रख देना इधर। तो y की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, तो इसका मतलब ये L क्या हो जाएगा, ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, और एल डैश क्या हो जाएगा, ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए, ऐसा। तो एल एल डैश यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2b स्क्वायर बाई ए। ठीक है, इलिप्स में भी यही फॉर्मूला था, तो एल एल डैश कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर बाई ए। ठीक है, एल डैश 2b स्क्वायर बाई ए। ठीक है,
नोट कर लीजिए इसको जरा आप लोग। ठीक है, तो ये नोट कर लिया होगा। बाकी देखिए जितने भी लेंथ का रिलेशन है ना, वो जैसे इलिप्स में ट्रू थे वैसे यहाँ भी ट्रू रहेंगे। जैसा फोकस के बीच का डिस्टेंस है ना, कितना 2a, यहाँ रहेगा, इसको आप रोटेट करिए घुमाइए वो 2a ही रहेगा। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस वही सेम रहेगा, है ना, 2a/e रहेगा। तो वो जितने लेंथ के रिलेशन है, अब जैसे फोकस, दोनों ही फोकस के का मिड पॉइंट क्या रहेगा, सेंटर रहेगा। ए डैश का मिड पॉइंट भी क्या रहेगा, सेंटर रहेगा। ठीक, तो ये सारी चीजें किसी भी हाइपरबोला में ट्रू रहेंगी। ठीक है, ठीक। तो जैसे लिख लीजिए जिससे याद रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन फोसाई कितना रहेगा, 2ae, 2ae है ना। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस कितना रहेगा, 2a/e। ठीक, सेंटर से डायरेक्ट्रिस कितना रहेगा, a/e। सेंटर से फोकस कितना रहेगा, ae, है ना।
ये सारी चीजें दिमाग में रहनी चाहिए। चलिए, तो ये था हम लोग का स्टैंडर्ड हाइपरबोला, है ना। अब एक आएगा जैसे कॉन्जुगेट हाइपरबोला, है ना, कि भाई कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता है, एक टर्म और होता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ठीक, तो जैसे कोई भी हाइपरबोला है तो उसका कॉन्जुगेट भी होता है ना। तो कैसे कॉन्जुगेट हाइपरबोला, जैसे मान लो यही हाइपरबोला है तो उसका कॉन्जुगेट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो लिखिए नेक्स्ट, कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऑफ, यानी हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं, कॉन्जुगेट हाइपरबोला देखना चाह रहे हैं, किसका, जो हम लोग अभी अभी देखा था स्टैंडर्ड फॉर्म जो था हम लोग का, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसका, ठीक है। तो जितने भी हाइपरबोला होते हैं सभी का अपना कॉन्जुगेट भी होता है, ठीक है। जैसे ये हाइपरबोला है तो इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी है। क्या होता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला, एक ही होता है, कौन, कैसे पता करेंगे, देखिए ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला था हम लोग का, ठीक, ये इसका वर्टेक्स से ये ऐसा जाएगा, है ना। बस ये थी इसकी ट्रांसफर्स एक्सिस ए डैश, ठीक है। और लेंथ ऑफ ट्रांसफर्स एक्सिस कितना था 2a, ठीक। और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस की कितनी आई थी बताइए तो, 2b, टू है ना। बी। हाँ, ये है सेंटर, ठीक, सेंटर ऑफ द हाइपरबोला सी, और ये इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस, तो उसकी लेंथ, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कितनी आई थी 2b, तो 2b है तो 0, b इधर, मतलब सेंटर से b यूनिट डिस्टेंस पे इधर जाइए और इधर जाइए तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, इधर होगा b और इसको बोल देंगे b डैश, ठीक है। और ये हो जाएगा 0, -b, ठीक। तो ए डैश क्या है इसकी कॉन्जुगेट, ए डैश क्या है ट्रांसवर्स एक्सिस, बी डैश क्या है इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक। सेंटर सी हो गया। चलिए, तो अब इसका जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा, किसी भी हाइपरबोला का जब हम लोग कॉन्जुगेट हाइपरबोला लिखते हैं तो क्या करते हैं, ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस को इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब इसका जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा उसकी ट्रांसवर्स एक्सिस कौन होगी, जो इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस है, मतलब बीबी डैश क्या होगी, इसके लिए ट्रांसवर्स एक्सिस होगी, ठीक है। ए डैश इस हाइपरबोला के लिए क्या होगी, कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट एक्सिस होगी। एक्सिस। मतलब दोनों ही एक्सिस को क्या कर देंगे इसके लिए, इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो कैसा हाइपरबोला मिलेगा, कुछ इस तरीके से। तो अब ये इसके लिए ट्रांसवर्स है, बस आप बोलोगे सर ये इंटरसेक्ट, नहीं, कोई भी हाइपरबोला अपने कॉन्जुगेट हाइपरबोला को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है ना, ये थोड़ा इसके लिए वेट करना पड़ेगा हमें। बोला है, अब मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है, इस कॉन्जुगेट, आपका वॉइस अटक रहा है। सबका वीडियो रुक गया। यस सर, वीडियो ऑफ हो गया। वीडियो में रुक
तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी है, 2b है, ये बस bb डैश है ना, bb डैश। और इसके लिए कॉन्जुगेट एक्सिस क्या है, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ कितनी होगी, 2a, मतलब इंटरचेंज हो गई है ना, a डैश बस ऐसा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, इसेंट्रिसिटी सपोज मान लिया अगर हम ले लें इसकी, है ना, इसकी इसेंट्रिसिटी ई नहीं रहेगी, कुछ और हो सकती है ना, ई डैश ऐसा। हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला, जो हाइपरबोला उसका जो कॉन्जुगेट है, दोनों की इसेंट्रिसिटी सेम है ना, ऐसा नहीं कि सेम हो जाएगी, सेम नहीं होगी, है ना, कुछ और होगी। अभी एक रिलेशन हम लोग देखेंगे कि दोनों की इसेंट्रिसिटीज में क्या रिलेशन होगा, ठीक। चलिए, तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस और इसकी इसेंट्रिसिटी सपोज क्या है, ई डैश, और ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला हम लोग को दिख रहा है, मुझे क्या लिखनी है, इसकी इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। इक्वेशन कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। तो इसका फोकस कहाँ हो जाएगा बताइए, कोई बताएगा इसका फोकस किधर होगा, कितना होगा फोकस, यहाँ इस पॉइंट पे, ठीक है। और फोकस जो होता है वो सेंटर से कितना यूनिट डिस्टेंस पे होता है, बोलिए, AE। इसके लिए ए कितना है, सेंटर से वर्टेक्स कितना यूनिट डिस्टेंस पे है, बोलिए, B बी भाई इसके लिए तो ए बी ही है ना, सेंटर से वर्टेक्स जो है वो Yes. कितना डिस्टेंस पे है, बी यूनिट डिस्टेंस पे है। इसमें क्या करोगे आप, इसकी इसेंट्रिसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, समझा क्या, तो आप कहां पहुंच जाओगे इसके, Yes, फोकस sir. पे ना, तो फोकस क्या हो जाएगा, बोलिए 0, बी ई डैश, B dash बी ठीक। ऐसे ही इधर आ जाइएगा, 0, माइनस बी ई डैश, ठीक। डायरेक्ट्रिक्स जो होती है हाइपरबोला की, वो सेंटर से कितना यूनिट डिस्टेंस पे मिलती है, बोलिए, A by E ए बाई ई। यहाँ पे ए कितना है, ए मतलब बी है यहाँ पे, भाई इसका सेंटर से वर्टेक्स कितना यूनिट डिस्टेंस पे, बी यूनिट, तो बी बाई ई। तो यहाँ की लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू बी बाई ई, समझ में, y इक्वल टू बी बाई ई। अब हम लोग सर क्या E यूज करें, dash होना चाहिए ना, हाँ सॉरी, y इक्वल टू बी बाई ई डैश, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या यूज करें बताइए, PS इक्वल टू EPM, तो इसकी इक्वेशन आएगी कि नहीं आएगी बताइए, हाइपरबोला की इक्वेशन आ जाएगी ना, यस सर Yes. PS इक्वल टू, नाउ इक्वेशन के लिए क्या यूज करें हम लोग, PS इक्वल टू E इंटू PM, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सारी वैल्यूज इसमें रख देंगे हम लोग। तो PS लिखिए, ये फोकस यूज कर रहे हैं और उसके करस्पॉन्डिंग ये डायरेक्ट्रिक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन मिलेगी, देखते हैं क्या इक्वेशन आती है, अप्लाई करिए फॉर्मूला, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस बताइए y माइनस बी ई डैश का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसेंट्रिसिटी कितनी है, ई डैश है ना, तो ई डैश स्क्वायर, लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ई डैश वाई माइनस बी, तो ई डैश वाई माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ई डैश का स्क्वायर आ जाएगा, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई डैश स्क्वायर माइनस 2b ई डैश इंटू वाई, है ना, इक्वल्स टू कितना, इधर आ जाएगा ई डैश इंटू वाई का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ई डैश इंटू वाई, ये ट्वाइस ई डैश इंटू ट्वाइस ई डैश बी भी आएगा इंटू वाई, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना। टर्म्स को एक साथ लेके आइए, एक्स स्क्वायर यहाँ है, वाई स्क्वायर इधर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर है, इधर लेके आइए, कांस्टेंट टर्म को उधर लेके जाइए, है ना, कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कुछ इस तरीके से आएगी इसकी इक्वेशन, लिख लीजिए आराम से।
कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन लिख रहे हैं हम लोग, जो हम लोग का स्टैंडर्ड हाइपरबोला उसका कॉन्जुगेट देख रहे हैं कि उसके कॉन्जुगेट की इक्वेशन क्या आएगी। वैसे कोई भी हाइपरबोला होता है उसका कॉन्जुगेट एग्जिस्ट करता है। तरीका क्या है ना, ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट को क्या करना है, एक्सेस को इंटरचेंज कर देना है, बस मिल जाएगा। चलिए इधर लिखते हैं। तो आप लोगों ने लिखा होगा एक्स स्क्वायर, कैमरे को उधर शिफ्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर इधर आया होगा, वाई स्क्वायर आपने कॉमन लिया होगा, तो प्लस 1 माइनस ई डैश स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाई स्क्वायर, ये सब उधर गया होगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ई डैश स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। इससे आप डिवाइड करिएगा, उधर 1 बनेगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा 1 माइनस ई डैश स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस ई डैश स्क्वायर, ये इधर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1, ठीक है। यहां से हम लोग इसको पॉजिटिव बनाएंगे, माइनस साइन कॉमन लेंगे, तो माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस ई डैश स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन सर ई डैश स्क्वायर -1 ना। हाँ पॉजिटिव बनाया ना, सॉरी, ये हो जाएगा ई डैश स्क्वायर -1, ये आएगा इस तरीके से। यहाँ पे आके रुकना है, अब फिर से हम लोग इधर आएंगे, ठीक। इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी है 2b, कॉन्जुगेट एक्सिस कितनी है 2a, इसेंट्रिसिटी कितनी है ई डैश। क्या रिलेशन होता है इन तीनों में बताइए, क्या था वैसा रिलेशन, क्या होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, वहां दिख नहीं रहा होगा, इधर लिखता है, देखिए क्या रिलेशन होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट ई स्क्वायर -1, ये रिलेशन होता है ना। यस ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, तो उसके अकॉर्डिंग अब बताइए, ए क्या होता है सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस, बी क्या है सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस, नहीं ई क्या है हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी। ये फॉर्मूला ट्रू है फॉर एनी हाइपरबोला के लिए, बस सुना रही है। चलिए अब जो हाइपरबोला हमारे पास है उसकी ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी है बोलिए, 2b है ना। 2b। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी इंटरचेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। यस भाई ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन ट्रू है फॉर एनी हाइपरबोला, लेकिन आप रखिएगा तो वही ना, ए यहाँ पे क्या है, ए जो है वो सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस है या नहीं है बताइए। यस सर। यस बी जो है वो सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस है ना, यस जो जहां है आप वही रखिएगा ना। अब आप देखिए यहाँ पे, तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है वो इस हाइपरबोला के लिए भी ट्रू है, इसके लिए भी तो ट्रू है, बट इसका सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस ए नहीं है, कितनी है बी, ऑलरेडी हम लोगों ने इंटरचेंज कर दिया था ना। तो क्या आ जाएगा, तो इस हाइपरबोला के लिए क्या रिलेशन आएगा इसमें बताइए, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर ई डैश होल स्क्वायर -1 आएगा ना। ठीक, अब देखिए बी स्क्वायर ब्रैकेट ई डैश स्क्वायर -1, ये है हमारे पास यहाँ पे, इसको रिप्लेस कर सकते हैं किससे बताइए, ए स्क्वायर से ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यस, और माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये ऐसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1, लिख लीजिए इसकी इक्वेशन। तो इस हाइपरबोला का कॉन्जुगेट क्या होता है, ये सवाल लिखिए यहाँ पर, तो +1 की जगह -1 हो जाता है, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट ये है, आप बोल सकते हो उसका कॉन्जुगेट ये है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है कॉन्जुगेट, ठीक। कोई डाउट हो आपके मन में तो पूछिए।
और ये आप याद रखोगे। नोट कर लिया? यस सर। तो कैसे कॉन्जुगेट हाइपरबोला लिखा हम लोगों ने, है ना? स्टैंडर्ड हाइपरबोला जो है हम लोग का उसका कॉन्जुगेट कैसे हम लोगों ने पता किया। हम लोग को क्या पता था कि किसी भी हाइपरबोला का जब कॉन्जुगेट लिखते हैं, है ना, तो होता क्या है, दोनों की जो एक्सेस होती है वो इंटरचेंज हो जाती हैं। इसका ट्रांसवर्स उसका कॉन्जुगेट बन जाएगा, उसका कॉन्जुगेट इसका ट्रांसवर्स बन जाएगा। ठीक है, ये होता है। तो उसी प्रॉपर्टी की हेल्प से इसेंट्रिसिटी कुछ ई डैश ले ली हम लोगों ने, भाई हाइपरबोला तो उसकी कुछ इसेंट्रिसिटी भी रहेगी, तो वो ई डैश ले ली। और फिर हम लोगों ने पी एस इक्वल टू ई पी एम और जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है उसको यूज किया। ठीक, सेंटर से वर्टेक्स पता है बी यूनिट पे, तो फोकस आ जाएगा बीई डैश, तो 0 बीई डैश एंड 0 माइनस बी डैश, पी एस इक्वल टू ई पी एम लगा दिया, वैल्यूज रख दी, और इस हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई। क्या आई? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1। यहाँ कितना होता है? +1। ठीक, चलिए और क्या क्या है इसमें वो भी देखता है। तो इसको मैं तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन ये आ गई, है ना? तो इसकी इक्वेशन आ गई है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ठीक, और रिलेशन क्या रहेगा इसेंट्रिसिटी और ए बी ई में? वहां क्या था? बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट ई स्क्वायर -1। यहाँ ए बी क्या हो जाएगा? इंटरचेंज हो जाएगा उसमें, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर ब्रैकेट ई डैश स्क्वायर -1, ये बस। ठीक है, क्योंकि दोनों एक्सेस इंटरचेंज हुई हैं तो ए बी यहाँ भी इंटरचेंज हो जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा, है ना? लेंथ ऑफ एल आर की बात करें तो क्या आएगा बताइए? लेंथ ऑफ एल आर क्या लिखिएगा इसके केस में? 2a स्क्वायर बाई 2a b। square by b. ए भी इंटरचेंज हो रहा है तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर बाई बी, ये इसका लेंथ ऑफ एल आर हो जाएगा। लेंथ ऑफ एल आर का फॉर्मूला वही है ना? क्या था? 2b स्क्वायर बाई ए था, b का मतलब क्या है? सेमी कॉन्जुगेट एक्सेस, सेमी ट्रांसवर्स एक्सेस, तो जो जहां है वो वही रखना है आपको। इस केस में सेमी ट्रांसवर्स एक्सेस कौन है? ए है, इसलिए हम लोग ए यहां रख रहे हैं। ठीक है, और सेमी है ना, इंटरचेंज कर देना है, मतलब जैसे यहाँ पे बी क्या आ रहा था? ये कॉन्जुगेट एक्सेस, यहाँ पे कौन आ रहा है? ट्रांसवर्स का लेंथ आ रहा है, तो यहाँ पे भी वही आएगा, कॉन्जुगेट ही आएगा, बट इसका कॉन्जुगेट ए है। ठीक है ना, तो यहाँ ए रखना है, तो यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं। ठीक है, ए भी इंटरचेंज हो गया तो यहाँ भी वही है आएगा, बस इस तरीके से। ठीक, चलिए अब अगर हम इन दोनों की इसेंट्रिसिटीज में रिलेशन देखें, है ना, तो वो क्या रिलेशन आएगा? ठीक, मतलब एक का इसेंट्रिसिटी पता होगा तो दूसरे का हम लोग फाइंड कर सकते हैं, है ना? चलिए ये फिगर बना रहने दीजिए, अभी देखते हैं इसमें और क्या क्या मिलेगा हम लोग को।
relation between eccentricities of both the hyperbolas. ठीक है, इन दोनों की सेंट्रिसिटी में रिलेशन हम लोग देखना चाह रहे हैं। इसका फोकस क्या था, AE, 0, इधर ये -AE, 0। ठीक है, चलिए तो पहले इस जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला है हमारा, उसके लिए क्या रिलेशन होता है, B² = A²। इसेंट्रिसिटी उसकी E है सपोज, तो E² - 1। ठीक है, इसके लिए क्या है, A² = B², E' - 1 कॉन्जुगेट के लिए। ठीक, ये दोनों के रिलेशन है मेरे पास। चलिए यहां से अगर हम लोग देखें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, A² E² - A², इधर ले आइए, है ना। ये हम लोग AB को एलिमिनेट कर दें। AB को एलिमिनेट करने का तरीका हो सकता है कि हम लोग B² / A² इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, E² - 1। ठीक, यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, A² / B² इक्वल टू कितना हो जाएगा, E' - 1। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, दिस इंटू दिस, तो कितना आ जाएगा, तो इधर 1 आ जाएगा, 1 इक्वल्स टू E² - 1 इंटू E' - 1। ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, तो 1 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो E² इंटू E' माइनस E² माइनस E' प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, E² प्लस E' इक्वल्स टू E² इंटू E'। ये रिलेशन है, इसको डिवाइड कर दें इधर, तो ये आ जाएगा, है ना। E² इंटू E' से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तो कितना आ जाएगा, फाइनली ये रिलेशन आ जाएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, 1/E² प्लस 1/E' इक्वल्स टू 1। E' को थोड़ा सा ऐसा ना लगे, 12 है ये ऐसा E'। ठीक है, 1/E² प्लस 1/E' इक्वल टू 1। दोनों के रेसिप्रोकल के स्क्वायर का सम ऑलवेज कितना आएगा, 1। तो यहां से अगर आपको एक की सेंट्रिसिटी पता है तो दूसरे की मिल जाएगी। ठीक, तो कई बार इसकी जरूरत पड़ती है हम लोग को, है ना। लिख लीजिए इसको। दोनों ही हाइपरबोला में सेंटर क्या होता है, कॉमन होता है, सेंटर इनका कॉमन रहेगा। ठीक है, लिख लिया। यस यस सर। देखिए यहां से एक रिलेशन हम लोग और फाइंड कर सकते हैं, इनके जो फोकस होते हैं, है ना। टोटल यहाँ पे आपको
दिख रहा होगा, दो फोकस इसके हो गए, दो इसके हो गए, ये चारों एस, इसको बोलते हैं S1, है ना, ये है मान लिया S2, इसके फोकस हैं S3 एंड S4। ये ऑलवेज कैसे होता है, कॉन्साइक्लिक। ये चारों जो होते हैं ना, ये हमेशा एक सर्कल पे लाई करता है, ठीक है, सर्कल पे भी लाई करते हैं, और इस सर्कल का सेंटर कौन होता है, ये C, ठीक। दूसरा, इनको अगर हम लोग सीधे सीधे ज्वाइन करेंगे ना, तो क्या बनेगा, स्क्वायर, ठीक। ये क्या करते हैं, ऑलवेज स्क्वायर फॉर्म करता है, ठीक। अब ये कोई भी हो, मतलब इस सिस्टम को आप ऐसे उठाइए और ऐसे घुमाइए, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन चेंज होगी पैराबोला की, बट ये स्क्वायर का स्क्वायर ही रहेगा। इसका मतलब जनरल प्रॉपर्टी है ना। कोई भी हाइपरबोला हो और उसका अगर कॉन्जुगेट है ना, तो उनके फोकस को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ऑलवेज क्या बनेगा, स्क्वायर। चारों कहाँ लाई करेंगे, सर्कल पे लाई करेंगे, सेंटर क्या होगा, जोन हाइपरबोला का सेंटर होगा वही इनका सेंटर भी होगा। चलिए ये चीज देखते हैं कि कैसे कैसे इसको शो कराएंगे कि ये सर्कल पे लाई कर रहे हैं चारों, ठीक है। सोचिए, आप बताइए कैसे सर्कल पे लाई करेंगे, है कोई तरीका, यहीं से प्रूव हो जाएगा। सोचिए, यहां से हिंट मैं आपको दे रहा हूं, यही हिंट है, यहां से आपको सोचना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू देखिए तो कितना आ रहा है फर्स्ट से, और सेकंड से भी देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ रहा है। फर्स्ट से ए स्क्वायर ई स्क्वायर। देखिए, अगर हम लोग यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालें, ए स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करेगा इसमें, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इधर लाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, ठीक। ऐसे देखिए इसमें मल्टीप्लाई करिए, बी स्क्वायर इंटू ई डैश स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इधर लेके आइए लेफ्ट साइड, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा, बी स्क्वायर इंटू ई डैश स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ये 1 और ये 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या दिख रहा है, बोलिए, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से आपको ये दिख रहा है कि ए स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई डैश स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू ई डैश स्क्वायर, मतलब ए ई इक्वल्स टू बी इंटू ई डैश, बताइए। तो ए ई सेंटर से, देखिए सेंटर से ये फोकस कितना यूनिट डिस्टेंस पे है, ए ई डिस्टेंस पे है S1, और सेंटर से S3 जो है वो कितना यूनिट डिस्टेंस पे है, B इंटू ई डैश। ये दोनों ही लेंथ कैसी है बताइए, इक्वल ना, यस यस सर, ठीक। CS1 इक्वल टू CS3 इक्वल टू CS2 इक्वल टू CS4, तो सेंटर से ये चारों ही पॉइंट क्या है, सेम डिस्टेंस पे, तो इसको अगर हम लोग सेंटर ले लें, इसको रेडियस ले लें, सर्कल बनाए, तो ये चारों पॉइंट से पास करेगा ना, ठीक है ना। तो CS1 इक्वल्स टू CS2 इक्वल्स टू CS3 इक्वल्स टू CS4, ये सेंटर से ये चारों जो फोकस होंगे वो सेम डिस्टेंस पे होंगे, है ना, हाइपरबोला उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला के, ठीक। तो सर्कल पे लाई करेंगे। स्क्वायर कैसे होगा, ये बात तो समझ में आ रही है, अगर ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है, ये साइड लेंथ ये इसके इक्वल है, तो ये लेंथ इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, रोम्बस हो गया,
है ना, और रोम्बस में क्या हो रहा है, डायगोनल्स जो है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर हो गया। मतलब ये आप बोल सकते हो लेंथ ऑफ डायगोनल्स, सॉरी लेंथ ऑफ डायगोनल्स जो है वो इक्वल भी है ना, S1 S2 जितना है उतना ही S3 S4। देखिए रोम्बस की प्रॉपर्टी ये ऐसे रोम्बस है ना, रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, बट अगर रोम्बस में डायगोनल की लेंथ क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो फिर वो स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। तो यहाँ देखिए, है ना, तो ये डायगोनल्स जो है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये रोम्बस है, ऑल साइड्स कैसी हैं, इक्वल। ठीक है, दूसरा ऑल साइड्स इक्वल है, ये हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, बट इसमें लेंथ ऑफ डायगोनल जो है वो भी इक्वल है, इसका मतलब ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये स्क्वायर S1 S3 S2 S4 क्या है, इज अ स्क्वायर, लिख लीजिए नीचे। ठीक, कुछ और प्रॉपर्टीज हम लोग इसकी देखेंगे बाद में, है ना, तो एसिम्पटोट्स पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे और क्या प्रॉपर्टीज है। S1 S3 S2 S4 क्या है, इज अ स्क्वायर। तो ये था कॉन्जुगेट। अब फिर से भाई फोकल लेंथ, इलिप्स में फोकल लेंथ निकाली थी, यहाँ भी फोकल लेंथ निकालेंगे, है ना। चलिए, फोकल लेंथ ऑफ पॉइंट चलिए फोकल लेंथ फटाफट देख लेते हैं, अब तो आइडिया लग गया आपको। ये हाइपरबोला, ठीक है, तो हाइपरबोला की किसी भी ब्रांच पे अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, उसकी फोकल लेंथ मुझे लिखनी है। जैसे ये पॉइंट P है, ये फोकस S AE, 0, इधर ये माइनस AE, 0, बस डायरेक्ट्रिसेस x इक्वल टू A बाई E, x इक्वल टू माइनस A बाई E। ठीक है, P ले रहे हैं x1, y1, है ना, तो फोकल लेंथ PS है और दूसरी PS डैश, ये इसकी फोकल लेंथ है, फोकस से एक, है ना, ये S डैश हो गया, तो PS एंड PS डैश, तो हम लोग सर को कैमरा PS थोड़ा निकालना घुमा है। दिया ना। तो फोकल लेंथ हम लोग निकालना है कैसे पॉइंट की, जो कर्व पे लाई कर रहा है ना, तो PS और PS डैश ये इसकी, इस पॉइंट की ये फोकल लेंथ है। देखेंगे इनमें क्या रिलेशन आएगा, कैसा निकालेंगे। इलिप्स में क्या आ रहा था बताइए, PS प्लस PS डैश कितना था वहां पे, 2a 2a, यानी इलिप्स की बाउंड्री पे अगर पॉइंट P लाई कर रहा है, तो दोनों ही फोकस से उसकी डिस्टेंसेस का सम क्या आ रहा था, कांस्टेंट आ रहा था, और इक्वल टू कितना था, मेजर एक्सिस के इक्वल। ठीक, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के इक्वल था। वैसा ही कुछ यहाँ भी आएगा, है ना, जिसको हम लोग याद रखेंगे। चलिए, PS अगर निकालना हो तो कैसा निकालेंगे बताइए। सर डायरेक्ट्रिक्स के हेल्प से। PS इक्वल टू E इंटू PM से, है ना, तो ये PS, ये इस फोकस की करस्पॉन्डिंग ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो यहां से इधर ये परपेंडिकुलर,
आप बोलोगे सर ये x1 y1 जो आपने पॉइंट लिया है ये हाइपरबोला पे सेटिस्फाई तो करा ही नहीं, इसकी क्या गारंटी है कि x1 y1 इस हाइपरबोला पे ही लाई करेगा? देखिए इसको सेटिस्फाई कराने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि मैं PS इक्वल टू EPM लगा रहा हूँ। समझना क्या? इस पॉइंट की रिस्पेक्ट में क्या कर रहा हूँ? PS इक्वल टू EPM। तो अगर किसी भी पॉइंट के लिए अगर मैं ऐसे PS इक्वल टू EPM लिख रहा हूँ, इसका मतलब पॉइंट ऑलरेडी हाइपरबोला पे आ जाएगा, अलग से उसको सेटिस्फाई कराने की कोई जरूरत नहीं है ना? क्योंकि ये होता ही है, यहीं से तो हाइपरबोला हमारा बनता है ना? ठीक है, तो जो पॉइंट P है वो ऑलरेडी कर्व पे है, ठीक है, इसलिए उसको अलग से कोई सेटिस्फाई कराने की जरूरत नहीं है। तो PS इक्वल टू E इंटू PM हम लोग इस P के लिए यूज कर रहे हैं, तो चलिए PS लिखना है तो E इंटू PM, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया डायरेक्ट्रिक्स पे M, और ये है Y एक्सिस इधर, क्या लिखे बताइए इधर ब्रैकेट में? पैरेलल टू एक्स एक्सिस चलना है, आपको बताना है कि PM कितना होगा। x1 minus a by e. x1 माइनस a बाई e, इतना ही तो होगा। देखिए y एक्सिस से P की जो डिस्टेंस है वो x1 है, और y एक्सिस से डायरेक्ट्रिक्स की जो डिस्टेंस है वो a बाई e है, तो x1 माइनस a बाई e करेंगे तो PM आ जाएगा। ठीक, तो PS इक्वल्स टू हो जाएगा E x1 माइनस a, इसको 1 बोलना है, ऐसे आप PS डैश लिखिएगा, PS डैश मतलब इस पॉइंट P की इस फोकस से डिस्टेंस, तो इस फोकस के करस्पॉन्डिंग ये डायरेक्ट्रिक्स है, इसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये P से परपेंडिकुलर प्लॉट करेंगे इस पे, तो इसी को आगे बढ़ाना है ऐसा इधर बस, तो ये M डैश आ जाएगा कुछ, है ना? तो PS डैश इक्वल टू E इंटू PM डैश, तो PS डैश इक्वल टू E इंटू PM डैश लिखेंगे तो x1 और प्लस ये a बाई x1 प्लस a बाई, तो PS डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? E इंटू x1 प्लस a, ये हो जाएगा सेकंड, है ना? अब देखिए इनमें अगर हम लोग इनका डिफरेंस निकालें, मतलब PS माइनस PS डैश का क्या निकालें? मॉड, ऐसा, है ना? डिफरेंस मतलब इनका इसका मैग्नीट्यूड, तो देखिए वो कैसा आएगा बताइए? कांस्टेंट आएगा ना, दिस माइनस दिस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -2a आएगा, लेकिन हम लोग मॉड ले रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, कितना आएगा ये बताइए? 2a। तो PS माइनस PS डैश का जो मॉड है वो क्या आ रहा है? वो कांस्टेंट आ रहा है ना? कांस्टेंट आ रहा है, और ये ऑलवेज कांस्टेंट आएगा किसी भी हाइपरबोला के लिए, ये प्रॉपर्टी ऑलवेज ट्रू होती है। ठीक है, कि अगर पॉइंट हाइपरबोला की बाउंड्री पे है तो दोनों ही फोकस से जो डिस्टेंसेस होंगी उनका जो डिफरेंस होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट आएगा, और इक्वल टू कितना होगा? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, इलिप्स जैसी प्रॉपर्टी है, यहाँ डिफरेंस है वहां सम था। ठीक, सर हाँ बोलिए। सर ये डिफरेंस है, इसको फोकल लेंथ बोलते हैं या PS और PS डैश को बोलते हैं? नहीं, फोकल लेंथ ये है, ये फोकल लेंथ है।
ठीक है, ठीक है सर। ये तो इनमें रिलेशन हो गया। ठीक, ये जो फोकल लेंथ है इनका डिफरेंस जो है वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। इलिप्स में सम कांस्टेंट आएगा, और ये किसी भी हाइपरबोला के लिए ट्रू है, मतलब ये हाइपरबोला की प्रॉपर्टी है ना। यहां से भी हम लोग हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लिया जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लोकस पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, तो आप लोग के पैकेज में कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी रहते हैं कि जैसे कोई पॉइंट आपको दे दिया, दो फिक्स पॉइंट आपको प्लेन में दे दिए, है ना, जैसे ए बी ऐसे, और एक मूविंग पॉइंट है इस प्लेन में, और वो आपसे कहता है कि इस पी पॉइंट का लोकस बताइए, जबकि ये डिफरेंस पी ए और पी बी का जो डिफरेंस है, मान लिया ये सपोज है कुछ 2 यूनिट, कुछ इस तरीके से ऐसा रहता है ना। यस, एलिप्स में था एक Yes, time। यस sir. सर। मतलब इस टाइप के लोकस के क्वेश्चंस रहते हैं, है ना। कहता है कि ए बी प्लेन में क्या है, कोई भी दो फिक्स्ड पॉइंट है, और पी पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है कि पी ए और पी बी का जो डिफरेंस है ना, वो ऑलवेज कितना है, वो 2 यूनिट आना चाहिए ऐसा। तो फिर हम लोग कैसे बनाते हैं, क्योंकि उस समय तो पढ़ा नहीं होता हाइपरबोला एलिप्स कुछ, ठीक है। तो फिर हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं, इसको एच के लेंगे, ये डिस्टेंस निकालेंगे, ये डिस्टेंस निकालेंगे, इसमें रखेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, है ना, फिर एच के में देखेंगे क्या आ रहा है रिलेशन। तो बड़ा लेंदी रहता है ये, अब आप समझ सकते हो, ठीक है। कैसे कि भाई ये डिफरेंस कांस्टेंट की बात कर रहा है कि ये पी ए और पी बी, इनका जो डिफरेंस है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहना चाहिए। तो आप ये देख सकते हो कि ये हाइपरबोला है या क्या है ना। तो उसके लिए आप देखोगे कि भाई ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, क्योंकि देखिए हाइपरबोला आपको तभी मिलेगा जब यहाँ पे ये ट्राइंगल का फॉर्मेशन होगा। इधर पी ए बी क्या बनना चाहिए, ट्राइंगल, तभी ये पी पॉइंट इधर उधर मूव करेगा। ठीक, तो ट्राइंगल बनने के लिए अब बताइए, किसी भी ट्राइंगल में डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स क्या होती हैं। ट्राइंगल में अगर हम लोग कोई भी 2 साइड का डिफरेंस लेते हैं तो थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, बड़ा हो सकता है क्या, नो सर, छोटा हुआ। छोटा होना चाहिए ना, तभी ना ट्राइंगल बनेगा। तो जब ट्राइंगल बनेगा ना, तभी यहाँ पे ऐसे हाइपरबोला कुछ बनेगा इस तरीके से, समझ गया। ठीक, पी पॉइंट इस पे चलेगा इस केस में। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए बी है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो देखिए ये ट्राइंगल बन रहा है ऐसे पी ए बी, तो पी ए और पी बी का जो डिफरेंस है ना, तो इस ट्राइंगल में ये 2 साइड का जो डिफरेंस है वो थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी हाइपरबोला मिलेगा। ठीक है, तो अगर मान लिया ये ए बी है सपोज 3 यूनिट, इनके बीच का डिस्टेंस 3 यूनिट है, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ये जो बी है ये हाइपरबोला पे चलेगा, और इस हाइपरबोला की इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। फिर कैसे लिखेंगे, है ना। तो पहले तो ये पता करना कि हाइपरबोला होगा कि कुछ और होगा, और अगर इनका डिफरेंस कितना है 2, और ये 2 जो है वो 3 से छोटा है, ठीक है, ए बी के बीच की जो डिस्टेंस उससे कम है, मतलब ये ट्राइंगल का फॉर्मेशन होगा, तो पी जो रहेगा कुछ ऐसा चलेगा, तो हाइपरबोला बनेगा। अब हाइपरबोला की इक्वेशन लिखने के लिए अब देखिए ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ये क्या बन जाएंगे बताइए। फोसाई। हाँ, ये फोसाई बन जाएंगे ए बी, है ना, फोसाई बन जाएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2AE, 2AE इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बोलिए, 3, 3. समझ 2AE कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, और ये क्या है, ये 2A है बोलिए, अगर ये हाइपरबोला होगा तो 2A इक्वल टू 2, तो A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 आएगा, 1, A इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, A इक्वल्स टू 1 यहाँ रख दीजिएगा, तो इसकी सेंट्रिसिटी आ जाएगी E कितना आ जाएगा, कुछ 3/2। ठीक है, A मिल गया, E मिल गया, B आपको मिल जाएगा, है ना। तो आप बोलेंगे सर कैसे, मान लिया ये कोई स्टैंडर्ड नहीं हुआ, तो फिर कैसे हाइपरबोला की इक्वेशन लिखेंगे, लिख सकते हैं हम लोग। हाइपरबोला की इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग क्या यूज कर लेंगे, PS इक्वल टू EPM यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ से जाएंगे तो लेंदी पड़ेगा ना, कैलकुलेशन बहुत रहेगा, स्क्वायर करिएगा, फिर स्क्वायर रूट यहाँ भी आएगा, यहाँ भी स्क्वायर रूट आएगा, 2 बार स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा। तो ये यहाँ से जाएंगे हम लोग, देखिए इसेंट्रिसिटी मिल चुकी है ना। क्या चाहिए होगी मुझे, जैसे ये फोकस है तो उसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स हम लोग निकाल लेंगे। क्या डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी बोलिए, AB के परपेंडिकुलर होगी ना डायरेक्ट्रिक्स। यस सर। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस हम लोग को पता है, इनका जो मिड पॉइंट होगा वो सेंटर होगा कि नहीं होगा, AB का मिड Yes, पॉइंट क्या sir. होगा, सेंटर होगा, तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी डायरेक्ट
मैट्रिक्स की फोकस मिल ही गया है, क्या लगा देंगे, PS इक्वल टू E इंटू PM, तो इस हाइपरबोला की इक्वेशन आ जाएगी। समझा क्या? तो वो भी एक तरीका हो सकता है निकालने का। समझा क्या? और अगर मान लिया ए बी ऐसे दे रखे हैं कि थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म है तो बहुत आसानी से आ जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज करके भी आ जाएगा। समझा क्या? चलिए इसको जरा देख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं हम लोग। इसको मिटा दे भाई। नोट में लिख लीजिए इसको, है ना। ये हम लोगों ने इलिप्स में भी लिखा था इस टाइप का, और यहां भी लिखेंगे, ये आगे भी काम आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये प्रॉपर्टी। नोट लिखिए, इफ A एंड B, कैपिटल A एंड कैपिटल B लिख लीजिए, इफ A एंड B be any two fixed points in a plane, if A and B, if A and B, है ना, कैपिटल A कैपिटल B, be any two fixed points in a plane, ठीक है, ठीक। If A and B be any two fixed points in a plane, full stop, then the locus of a moving point P, then the locus of a moving point P in the same plane then the locus of a moving point P in the same plane moves in such a way, that difference of its distances from both the points A and B is constant कॉमा लगा के is लिख देना, ठीक है, इसका लोकस क्या है, ठीक है। तो देखिए उसका लोकस क्या हो सकता है ना, ऐसा A B और ये पॉइंट P है, ऐसा है ना। तो डिफरेंस यानी PA माइनस PB ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हम लोग K बोल देना सपोज, है ना। तो कांस्टेंट ब्रैकेट में लिख दीजिए से मतलब K, है ना। तो वो कांस्टेंट क्या है, कोई K है, ऐसा मॉड ऑफ PA माइनस PB इक्वल्स टू K, ठीक। इनका जो डिफरेंस है वो K है और ये डिस्टेंस कितनी है, ये भी है, ऐसा। तो इसमें देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि जो लोकस है वो हाइपरबोला होगा, है ना। तो हाइपरबोला लोकस कब होगा बताइए, थोड़ा सा फिगर बनाना है, ऊपर बना दिया जाता।
लोकस जो हो जाएगा वो हाइपरबोला हो जाएगा। हाइपरबोला कब होगा? व्हेन, जब ये जो k है ना ये k क्या होना चाहिए? ये k जो होना चाहिए लेस देन AB होना चाहिए, है ना? k क्या होना चाहिए? लेस देन AB। मतलब k जो है वो 0 से AB के बीच होना चाहिए, ठीक है? ऐसा, क्योंकि ट्राइंगल का फॉर्मेशन होगा तभी हाइपरबोला आपको मिलेगा। तो ट्राइंगल कब बनेगा? जब PA PB यानी डिफरेंस ऑफ दीज टू साइड्स क्या होना चाहिए? लेस देन थर्ड साइड। तो इनका जो डिफरेंस है वो k है, और k जो होना चाहिए वो थर्ड साइड से छोटा होना चाहिए, मतलब k लेस देन AB और 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है? तो k जब 0 से AB के बीच होगा तो आपको हाइपरबोला मिलेगा, ठीक? और जब ये हाइपरबोला मिलेगा तो AB क्या हो जाएंगे? उसके फोकस हो जाएंगे। तो AB क्या हो जाएंगे? R फोसाई ऑफ हाइपरबोला, ठीक? k क्या हो जाएगा? k हो जाएगा इक्वल्स टू 2a, ठीक? मतलब लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, सॉरी लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस, ठीक है? यस सर। अब इसमें कोई आपसे ये पूछ सकता है कि जैसे अगर यहाँ मॉड हटा दें, देखिए अगर अगर यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, जैसे केवल डिफरेंस की बात कर रहा है, डिफरेंस का मतलब PA PB से बड़ा हो सकता है, PA PB से छोटा हो सकता है ना? डिफरेंस का मतलब मॉड लगा के, है ना, कि भाई मॉड ऑफ दिस ये k है, तो आपको कंप्लीट हाइपरबोला मिलेगा। क्या मिलेगा? यानी लोकस ऑफ P क्या मिलेगा? कंप्लीट हाइपरबोला, मतलब उसकी बाकायदा आपको 2 ब्रांच मिलेगी, ठीक है? थोड़ा सा इस तरीके से बनाता है, ये इधर P, तो आपको ये पूरा हाइपरबोला मिलेगा, इधर भी और ये इधर भी, ऐसे पूरा हाइपरबोला मिलेगा। मॉड ऑफ PA माइनस PB इक्वल्स टू k। लेकिन अगर मान लिया कुछ ऐसा दे दे, इफ केवल PA माइनस PB इक्वल्स टू k दे दे, तब बताइए क्या मिलना चाहिए? लोकस ऑफ P। और यहाँ भी वही है, k जो है वो लेस देन AB है, तो यहाँ भी आपको हाइपरबोला मिलेगा, बट ये कंप्लीट हाइपरबोला नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ब्रांच आपको मिलेगी। बस सुना रही है ना? यस सर। क्योंकि PA जो है वो PB से बड़ा होना चाहिए, तो PA PB से बड़ा होना चाहिए, मतलब देखिए इस फिगर में, तो इसका मतलब जो P होगा वो B के क्लोज होगा, मतलब P जो रहेगा वो इस वाली ब्रांच पे रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? बताइए। यस सर। PA ग्रेटर देन सर ये PB फिर से रहेगा ना? बताइए। अरे यहाँ पे मॉड नहीं लगा हुआ है, मॉड नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब है लोकस ऑफ P जो मिलेगा ना वो हाइपरबोला ही मिलेगा, बट केवल एक ब्रांच आपको मिलेगा, पूरा हाइपरबोला नहीं मिलेगा, पूरा हाइपरबोला नहीं मिलेगा, आधा ही आपको मिलेगा, क्योंकि PA जो है वो PB से बड़ा होना चाहिए ना। यस सर। यहाँ मॉड नहीं लगा हुआ है, यहाँ मॉड नहीं लगा हुआ है, PA PB से ग्रेटर होना चाहिए, PA माइनस PB इक्वल्स टू k, k पॉजिटिव है, 0 से AB है, k 0 से AB, इसलिए हाइपरबोला मिलना ही है आपको, बट वो कंप्लीट हाइपरबोला नहीं होगा, सिर्फ क्या मिलेगा? हाइपरबोला की एक ब्रांच मिलेगी। कौन सी ब्रांच मिलेगी बताइए? देखो ना इसमें, ये A है, ये B है, हाइपरबोला ऐसे पॉजिटिव होगा, एक्सिस। ऐसा ये हाइपरबोला है, कौन सी ब्रांच मिलेगी? इधर वाली की ये वाली ब्रांच मिलेगी इस केस में? पी के पास वाली। अरे भाई आपको ये देखना है ना कि PA PB से बड़ा होना चाहिए यार, तो P यही ना रहेगा, यहाँ रहेगा तब ना PA PB से बड़ा होगा, तो यही वाली ब्रांच मिलेगी ना केवल। ये वाली ब्रांच यस कब सर। मिलेगी? जब PB PA से बड़ा होगा, तब आपको ये ब्रांच मिलेगा। मॉड लगा हुआ है तो दोनों ही मिलना है, ये भी मिलेगी और ये भी ब्रांच मिलेगी, हाइपरबोला की दोनों ही ब्रांच आपको मिलेगी यहाँ से, बट मॉड नहीं लगा है तो सिर्फ एक ही ब्रांच मिलेगी, ठीक है? और हाइपरबोला कब मिलेगा? जब k 0 से AB के बीच होगा, मतलब डिफरेंस ऑफ दीज टू साइड्स क्या होना चाहिए? लेस देन थर्ड साइड, तो थर्ड साइड तो हमारी फिक्स है AB, ठीक? और डिफरेंस कितना है? k AB से छोटा होना चाहिए। चलिए ये था फर्स्ट केस, जब हाइपरबोला मिलेगा लोकस ऑफ P, नोट कर लीजिए उसको। इलिप्स में ऐसा कुछ नहीं था, है ना? ब्रांच वाला चक्कर नहीं था वहां पे,
तो यहाँ तो हम लोग को देखना पड़ेगा कौन सा ब्रांच मिलेगा, कब मिलेगा, ठीक है। सेकेंड पॉसिबिलिटी, हाइपरबोला मिल सकता है, और क्या मिल सकता है आपको, लोकस ऑफ पी क्या मिल सकता है, रे भी मिल सकता है ना, रे, रेस बोल दिए क्योंकि दो रेस मिलेंगी हम लोग को, है ना, रेस। और ये कब मिलेगा, जब k इक्वल्स टू ए बी हो जाएगा, when k इक्वल्स टू ए बी। इधर दिख रहा है कि नहीं, नहीं, थोड़ा सा नीचे दिखता है। सर ठीक, नीचे का दिख रहा है। अच्छा दिख रहा था। तो सेकंड में क्या है कि लोकस ऑफ पी आपको क्या मिल सकता है, रेस भी मिल सकता है, और ये तब मिलेगा जब k जो है वो ए बी के इक्वल हो जाए, है ना। तो अब बताइए, देखिए यहाँ a है और यहाँ है b, ए बी कैसे है, फिक्स्ड है, और आपकी बार जो पी ए और पी बी का जो डिफरेंस है वो ए बी के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि भाई ए बी के इक्वल है तो अब ट्राइंगल का फॉर्मेशन तो नहीं होगा, तो पी जो रहेगा वो या तो इधर जाएगा 10, और या फिर ये इधर जाएगा, मतलब ये कोलिनियर रहेंगे सारे पॉइंट्स। कौन, पी ए और बी, ये कैसे रहेंगे, कोलिनियर, और मतलब इसी लाइन पे रहेंगे, बट ये बीच वाला पोर्शन नहीं आएगा आपकी बार, ए बी को छोड़ के बाकी इधर वाला पोर्शन आएगा और इधर वाला। तो ऐसे लग रहा होगा जैसे ये रेस जो है ओरिजिनेट हो रही है कहां से, ए और बी से, ठीक है। ये वाला पोर्शन नहीं रहेगा, तो P इधर कहीं हो सकता है, तो पी ए माइनस पी बी कितना आएगा, इक्वल टू ए बी, मतलब K जो है वो ए बी के इक्वल है। तो ऐसे करके आपको रेस मिलेगी, मतलब है ये लाइन, बट ये कंप्लीट लाइन आपको नहीं मिलेगी। इसकी इक्वेशन मिल जाएगी हम लोग को वहीं से, ए और बी पता है तो लाइन की इक्वेशन भी आ जाएगी, वही इसका लोकस होगा। थर्ड में क्या मिल सकता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी मिल सकता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये कब मिलेगा, जब k की वैल्यू 0 होगी, k इक्वल टू क्या होगा, 0, है ना। तो जब k 0 हो जाएगा तो लोकस ऑफ p क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, मतलब मॉड ऑफ पॉइंट पी से ए, पास करें। हाँ, मॉड ऑफ पी ए माइनस पी बी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, k तो 0 हो चुका है, इसका मतलब पी ए इक्वल टू पी बी रहेगा। p की डिस्टेंस a से और b से ऑलवेज क्या आनी चाहिए, इक्वल, तो इक्वल तभी आ सकती है जैसे यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, तो p का होना चाहिए इसके बाइसेक्टर में, ठीक है। तो p कहीं भी लीजिएगा तो a और b से उसकी डिस्टेंस सेम आएगी, है ना। ये रहेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। k नेगेटिव तो हो नहीं सकता है ना, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। k ग्रेटर देन ab में क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा क्या, k की वैल्यू ab से ग्रेटर हो सकती है क्या इधर, नहीं, नो सर। तो वो केस बनेगा नहीं। यही तीन केस हैं, तीन पॉसिबिलिटी, लिख लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। यहाँ भी इंपॉर्टेंट था, इलिप्स में जो बताया था वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक टॉपिक आएगा, वहां पर भी ये यूज होगा, ठीक। तो अगर आप इसको कोरिलेट करके पढ़िए तो अभी ये एलिप्स जैसा ही चल रहा है, ठीक,
नेक्स्ट फिर से वही क्या कि अगर मान लिया कोई ऐसा हाइपरबोला जिसकी एक्सिस क्या हो पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो उसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे, है ना? लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose axes are parallel to coordinate axis with center alpha comma beta। बताइए क्या लेंगे? x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, ऐसा। ठीक, अगर हम लोग का स्टैंडर्ड है तो ऐसा करके जाएगा इस तरीके से, यहाँ ये अल्फा कॉमा बीटा होगा, है ना? तो इसकी ये इक्वेशन लिखेंगे हम लोग। और अगर ऐसा कुछ होगा बस ऐसे, तो क्या लिख सकते हैं? तो ऐसा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर ऑब्लिक है, ऑब्लिक बोल रहा हूँ, कॉन्जुगेट है अगर इसका, है ना? तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो ये तो वही पुराना हिसाब किताब है। कुछ भी नहीं दे रखा है ऑब्लिक और ये, सॉरी कुछ भी नहीं, मतलब कॉन्जुगेट और स्टैंडर्ड नहीं दे रखा, तो आप स्टैंडर्ड यूज करोगे। ठीक, ये यूज करोगे, सुनना क्या? कुछ भी नहीं गिवन है तो फिर आप ये यूज करोगे। ठीक है, ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। और सर एक डाउट क्लास रख। हाँ, डाउट क्लास रखेंगे। इलिप्स का आप इलिप्स बोल रहा हूँ, इलिप्स का पैकेज तो आपको बनाना ही है पूरा। हाइपरबोला का एक्सरसाइज 1 बन जाना चाहिए। इधर गया पैकेज।